बात करते हैं अनुप्रिया पटेल और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। कुंडा के विधायक, जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया किसी पार्टी के समर्थन की बात नहीं कर रहे, लेकिन किसका विरोध करेंगे ये लगभग तय माना जा रहा है। कुंडा और प्रतापगढ़, या कहें कि कौसाम्बी और प्रतापगढ़ को एक तरीके से प्रभावित करने वाले रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने यह फैसला किया था कि वो किसी को समर्थन नहीं देंगे। उनके समर्थक आज़ाद हैं, लेकिन उनके आज़ाद समर्थक बीजेपी के साथ न जाकर पुरानी पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ नजर आए। इसके बाद कौसाम्बी में एक बयान के दौरान अनुप्रिया पटेल ने एक बड़ा बयान दिया राजा भैया को लेकर। उन्होंने कहा कि ईवीएम से राजा नहीं पैदा होते, और इसको लेकर एक तरीके से बहुत भारी विवाद हुआ। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के लोग इससे बड़े नाराज हैं, और माना यह जा रहा है कि मिर्जापुर में राजा भैया खुद कैंपेन करेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत लगा लेंगे। अब तो बात मां तक पहुंच गई है। राजा भैया के करीबी एमएलसी मुंह बोले भाई अक्षय प्रताप सिंह कह रहे हैं कि आपने तो मां की कोख की बेइज्जती की है। जरा सुनिए अक्षय प्रताप। देखिए, हमको एक बात समझ में नहीं आती है कि देश आज़ाद होने के बाद सारी रियासतें खत्म हो गई, लोकतंत्र है, 47 वर्ष हो गए, लेकिन राजाओं के लोग पीछे क्यों पड़े रहते हैं? और राजा के परिवार में पैदा होना क्या कोई दुर्भाग्य है? अगर दुर्भाग्य है तो भगवान श्री राम भी तो राज परिवार में पैदा हुए हैं, महात्मा बुद्ध भी राज परिवार में पैदा हुए, लेकिन लोग उनको मानते हैं और राजाओं का विरोध करते हैं। ये बात हमको समझ में नहीं आती कि ये दुर्भाग्य कहेंगे, मतलब। और उसके बाद जहाँ तक वहाँ पे कहा गया कि जो है राजा उससे ईवीएम से नहीं पैदा, तो सही बात है, राजा ईवीएम से नहीं पैदा होते, लेकिन वो जो पैदा हुई है वो बिना गठबंधन के नहीं पैदा हुई। और राजा भैया ने जो पार्टी बनाई है वो बिना गठबंधन की पैदा हुई है। बिना गठबंधन की एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसके 2 एमएलए, 1 एमएलसी और जिला पंचायत अध्यक्ष जो 11 प्रमुख है। अब जब से राजा भैया इधर से उधर हुए हैं, कहने के लिए इधर से उधर हुए हैं, क्योंकि स्वीकार तो उन्होंने किया नहीं कि वो बीजेपी के साथ हैं या अखिलेश यादव के साथ, लेकिन उनके इधर से उधर होने के बीच सुल्तानपुर में सोनू सिंह ने पाला पलट लिया, वो समाजवादी पार्टी में चले गए। और माना यह जा रहा था कि विनीत सिंह जो हैं, जो एमएलसी हैं, वो भी पाला पलट सकते हैं, लेकिन विनीत सिंह कह रहे हैं कि व्यक्तिगत चीजें अपनी तरफ है, पार्टी अपनी तरफ है, बीजेपी के साथ ही रहेगी। कोई ग्रुप अलग नहीं है। हम एक बार आपको बताएं कि कोई ग्रुप क्षत्रिय समाज का है ही नहीं। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और आज से नहीं, बहुत दिनों जब भारतीय जनता पार्टी बनी तब से सन 80 से लोग जुड़े हुए हैं। जनसंग्रह तब भी जुड़े थे, आज कोई नया नहीं जुड़ा है। व्यक्तिगत किसी के साथ कोई लगाव में अगर चल गया, किसी दल से कोई और चुनाव लड़ लेता है, वो अलग विषय है, लेकिन मास्क जो कहा जाएगा क्षत्रिय वोटरों का, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त र्यूमर है सोशल मीडिया पे कि आपकी राजा भैया के साथ बात हो चुकी है, आप 2 दिन में कुछ होने वाला है। देखिए, राजा भैया के, माननीय राजा भैया के साथ मेरा व्यक्तिगत बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे संबंध भी हैं। हमेशा हम लोग उनका सम्मान करते हैं, और उसी सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी भी राजा भैया का बहुत सम्मान करती है। उनके भी तालमेल भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छे हैं, कहीं कोई इसमें दुमत नहीं है। अब व्यक्तिगत कहीं से टिप्पणियां अगर हुई हैं तो वो व्यक्तिगत, उन लोगों का व्यक्तिगत विचार है। तो विनीत सिंह का अपना बयान है और एक तरफ से अक्षय प्रताप सिंह का अपना बयान है। लोग अपने अपने खेमे बंदी कर रहे हैं। मिर्जापुर में जिस तरीके से माहौल सेट हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि अगर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया अनुप्रिया पटेल का विरोध करते हैं तो उसका एक फायदा बीजेपी को हो सकता है। इलाके में जो कुर्मी वोटर एक तरीके से माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के प्रति लामबंद हो रहा है, उसमें एक झटका लग सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह कि क्या रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया खुद जाकर वहां प्रचार करते हैं। हालांकि समर्थक जो है वो पहुंच चुके हैं, वो समर्थन दे रहे हैं सपा को, और सपा को समर्थक अब हर जगह समर्थन दे रहे हैं, लेकिन एक नाराजगी है। तो क्या वो खुद जाएंगे या नहीं जाएंगे, कितना बड़ा ये क्लैश होगा, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। वैसे मिर्जापुर की सीट से अनुप्रिया पटेल लगातार 2 बार से सांसद हैं, अपना दल सोनेलाल की वो अध्यक्ष हैं, और एक तरीके से कहिए कि कुर्मी वोटर्स की एक बड़ा प्रतिनिधित्व बीजेपी के लिए वो करती रही हैं। बीजेपी को वो कुर्मी वोटरों के लिए एक आउटसोर्सिंग का काम भी करती रही, यानी कि बीजेपी के पास कोई इतना बड़ा कुर्मी चेहरा नहीं है जितना बड़ा चेहरा अनुप्रिया पटेल है।